नो उदाय जय भीम, मैं विकास खडलक, बिहार बुद्ध गया से आज हम बात कर रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी से। और हम देख रहे हैं कि बुद्ध गया में पूरे 88 दिन हो गए यहाँ पे बौद्ध भिक्खु लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। उनका आंदोलन किस लिए चल रहा है कि ये महाबोधि महावीर का जो टेम्पल है वहाँ पे जो 1949 का एक्ट के तहत जो वहाँ पे समिति गठित है वो एक्ट रद्द कर वो समिति बर्खास्त बनाकर वहाँ सिर्फ बौद्धों का प्रस्थान वहाँ पे बिठाया जाए और बौद्ध लोगों के हाथ में वो महाबोधि का जो टेम्पल है वो दिया जाए। ये आंदोलन कई सदी से चला आ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कारवां आगे बढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आया। आज कोई आगे आया है, उनका नाम है भंते आकाश लामा। आज हम उनसे बात कर रहे हैं। वंदमी भंते जी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, लॉर्ड टीवी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद आपको जी। आपने जो ये आंदोलन शुरू किया, इस आंदोलन में जो प्रतिनिधित्व आप कर रहे, जो आगे ये कारवां जो बढ़ा रहे, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए आप में ये स्पिरिट, ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ? देखिए, हमारी एक संस्था है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग भूटिया जी ने 2012 में रिट पिटीशन फाइल की थी। अच्छा। अपने बलबूते पर IAS ऑफिसर थे, उनके बेटे सोनम छिरिंग दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो हमारे क्षेत्र में रहते थे, तो हमको बारंबार कहते थे आकाश जी कुछ आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग बंगाल में, मैं दार्जिलिंग से आता हूँ, मेरा बागडोगरा बोल के एक जगह है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहाँ रहता हूँ। सिलगुड़ी में भी है देवीडांगा बोल के जगह में। तो आकाश जी आप थोड़ा आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम 2015 में बनाया था हम लोग ने। क्यों? क्योंकि बंगाल में बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी नहीं थी, गवर्नमेंट हॉलीडे। तो हमने सोचा अरे 70 साल हो गया, भारत स्वाधीन हुआ और तथागत बुद्ध के दिन में छुट्टी नहीं है। तो हमने सबको जोड़ने का कोशिश किया, सभी संस्थाओं को, और जोड़े, और 2 साल के अंतराल में सक्सेस हुए। तो हम हमेशा कहते हैं, उस समय बोलता था कि मैं ये कोई आकाश लामा के कारण नहीं हुआ है, ये हमारी एकता के कारण हुई है। मैं वैसे बोलता था एकता में जीत होगी। तो ये जब वांगदी छिरिंग भूटिया जी रिट पिटीशन फाइल किए, उन्होंने हमको दिखाया 2018 में, एक बहुत मेहनत किए थे। तो 2012 में भी फिर हमारे भंते सुरेश ससाई ने भी रिट पिटीशन फाइल की थी BT एक्ट 1949 निरस्त करने के लिए, और महाबोधि महाविहार में पूरी कमेटी में बौद्ध हो, इसके लिए। उन्होंने एक कागज़ हमको दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है, ये जुडिशरी मैटर नहीं है। तो जो भी हो, हम लोग 2018 से ही इस पे काम कर रहे थे। बीच में लॉकडाउन हुई, तो लॉकडाउन के तुरंत पश्चात हम लोग ने मीटिंग शुरू की, सभी संस्थाओं को जोड़ने की कोशिश की। जो आप देख रहे हैं, ये आज की मेहनत नहीं है, या 12 फरवरी से नहीं है, ये पूरे देश भर घूमे। क्योंकि जिस प्रकार से मुसलमानों की मस्जिद में कमेटी में पूरी मुस्लिम रहता है, हिंदू के मंदिर में हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियनों के चर्च में क्रिश्चियन ही रहते हैं, सिखों की सिख रहते हैं, मतलब उसमें गुरुद्वारा में। तो हमारे सबसे पवित्र जगह महाबोधि महाविहार में 9 मेंबर में सिर्फ 4 बौद्ध क्यों हैं? तो इसमें कमेटी में पूरी बौद्ध होना है। और जो BT एक्ट 1949 जब बनाया गया, उस परिस्थिति में बनाया गई थी। हो सकती है उस समय बौद्ध की उपस्थिति यहाँ पर कम थी। आज तो बिहार में ही लगभग 2 लाख से ऊपर, वो तो रिकॉर्ड में। अब कहीं बहुजन समाज है, अम्बेडकरवादी है, जो अपना धर्म बुद्धिस्ट नहीं लिखता, अब उनका अपना कुछ कारण के लिए हो सकता है। लेकिन मैं अभी ये धरने से पहले पूरे बिहार घुमा हूँ। 1 महीने का धम्म यात्रा किया हूँ। बस राजेंद्र पाल गौतम जी का बस है, धम्म यात्रा बस, वो बस लेके घूमे, गाँव घुमाऊँ। और मैंने देखा है, क्योंकि देखिए तथागत बुद्ध ने इस बिहार के धरती में अपना ज्ञान प्राप्त किया। नालंदा भी इसी धरती में है। आप इस धरती को जहाँ भी खोदाई करेंगे वहाँ ही बुद्ध मिलता है। लेकिन इसी जगह में बुद्ध की ज्ञान, बुद्ध की जो दर्शन है, ये अंधकार में है, पाखंडवत से डूबे हुए हैं यहाँ पर।
तो लेकिन लोग इतिहास जान चुके हैं। यहाँ कई संस्था है जैसे मूल निवासी संघ, बाम सेप, इस प्रकार से आपका अशोक क्लब, हाँ, तो काफ़ी संस्था भी एग्रेसिव अग्रजर्ग संघ जो काम कर रहे हैं, तो सभी अपनी विरासत को खोज रहे हैं। तो हम लोग ने 26 नवंबर 2023 में फर्स्ट हम लोग ने यही 2 मुहां से शांति रैली की। सभी को निमंत्रण के आइए, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, अपनी ईगो को घर में रख के आइए। आप आईएएस ऑफिसर है, यहाँ नहीं, घर में रखिए, क्योंकि ये आंदोलन में कोई भी आ सकता है, कि रिक्शा वाला हो या ऑटो वाला, वो भी आ सकता है। ईगो घर में रखिए। तो 26 नवंबर 2023 में हम लोग ने फर्स्ट पीस रैली की, जिसमें 50,000 बौद्ध आए थे अपने खर्चे पर 22 राज्यों से। इससे पूर्व 1991 में भंते सुरेश ससाई की अगुवाई में आंदोलन हुई थी, काफ़ी चरम आंदोलन हुई थी, लेकिन वो आंदोलन दब गई। लेकिन उस आंदोलन का एक बदौलत बुद्धिस्ट सेक्रेटरी रखा गया। पहले तो बुद्धिस्ट भी सेक्रेटरी नहीं हुआ था। भंते प्रज्ञाशील महाथेरो फर्स्ट बुद्धिस्ट सेक्रेटरी। उस आंदोलन की सफलता। लेकिन हमारे दिन में एक चीज़ है कि हम वहाँ जाते हैं, अंदर में जाते हैं, आप भी गए होंगे बीच में, आप देखिए किस प्रकार का भगवान बुद्ध का मूर्ति को किस प्रकार का संज्ञान दी जा रही है, आपको मालूम है सब कुछ। तो विश्व धरोहर है। 2002 में एक विश्व धरोहर का संज्ञान यूनाइटेड नेशन से मिला है, तब भी वहाँ पर कई पाखंडवादी पद्धति का पूजा पाठ होती है। तो हमारा कहना है कि देखिए, विष्णुपद मंदिर है, वहाँ कीजिए। कोई कह रहा है विष्णु अवतार है, वो मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। हमारे त्रिपिटक में कहीं नहीं लिखा है ये। और विष्णुपद मानते भी हैं तो विष्णु मंदिर में बुद्ध की मूर्ति रख दीजिए, विष्णु के मंदिर में हमारे भिक्षु को रख दीजिए, ऐसा जैसे 4 कमेटी में मेंबर है, इस प्रकार से रख दीजिए। तो जो भी है, तो हम लोग का मांग है कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त किया जाए। जो संविधानिक मांग है ये, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 तक हमको जो धार्मिक स्वतंत्रता देती है, वो धार्मिक स्वतंत्रता बौद्धों को नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है, बौद्ध कभी भी अपनी बात ऊंची आवाज़ में नहीं रखती है, शांति में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं, भाईचारा में, करुणा, मैत्री, मुदिता, संवैधानिक प्रकार से। तो उस 26 नवंबर 2023 में रैली करने के पश्चात हम लोग ने ज्ञापन दी मुख्यमंत्री को, डीएम के मार्फत, पीएम को, प्रेसिडेंट, लेकिन कुछ जवाब नहीं आए। फिर हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ मीटिंग किया दिल्ली में। हमारे बुद्धिस्ट मेंबर रिंचेन लामू जी को बुलाए, उस समय थी, अभी तो दिसंबर में उनका टेनर ख़त्म हो गया है। रिंचेन लामू आई, बुद्ध गया है। हम लोग ने बुद्ध गया में काफ़ी मीटिंग की, पटना में मीटिंग की, दिल्ली में, औरंगाबाद में, नागपुर में, पूरे भारत में, पूर्वी राज्य में, सिक्किम में, पूर्वी इवन त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, सभी जगह मीटिंगें की। तो रिंचेन लामू जी ने भी बहुत कोशिश की, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन 4 बार मीटिंग होने के पश्चात भी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से कोई हमारे जवाब नहीं आए। फिर हम लोग ने 17 सितंबर 2024 अनागरिक धर्मपाल की 160वीं जन्म जयंती के अवसर पर गांधी मैदान, पहले इसको कहा जाता था सम्राट अशोक नगर मैदान कहा जाता, वहाँ पर हम लोग ने आह्वान की। इतने लोग आए, 500 संस्थाओं ने एक साथ मिलकर हम लोग ने ज्ञापन दी मुख्यमंत्री को। 40,000 सिग्नेचर कलेक्शन उस दिन किए थे, 17 सितंबर को। तो अभी सरकार से कोई जवाब नहीं है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और रिंचेन लामू जी आए थे यहाँ पर बोधगया में, हमारे साथ मीटिंग हुई। फिर बिहार गवर्नमेंट से बात की, इकबाल सिंह लाल, उसके बाद कुछ जवाब नहीं है। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं थी। हम लोग 12 फरवरी से हम लोग अनशन में बैठ गए। अभी 88 डे है। बीच में सरकार से बातचीत चली थी, होम सेक्रेटरी से अनिमेश पांडे से बात चली, उन्होंने 10 दिन समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है।
तो हम संविधान में विश्वास करते हैं। अभी हम लोग 88 डेज से न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कहते हैं कि टेबल में बैठकर ही सब कुछ बात की जा सकती है, केंद्र सरकार से अभी 23 अप्रैल में मैं गया था, किरण रिजिजू के साथ मीटिंग भी हुई। हम आस लगा कर बैठा हुआ है। बुद्ध पूर्णिमा में इस बार आह्वान किया है सभी को, आप लोग अपने अपने जगह में बुद्ध जयंती मनाते हैं, इस बार महाबोधि महाविहार में आकर आंदोलन नहीं, वहाँ पूजा पाठ कीजिए, सबसे आह्वान किया है। तो हम सरकार का नियम थे कि कुछ रेड अलर्ट लगा दी गई थी ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर के कारण, हम माने थे। तो उनके क्योंकि हम लोग सरकार के साथ नेशन फर्स्ट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने सर्कुलर दी थी, तो हमने माना था। उन्होंने कहा था कुछ दिन के लिए धरने पोस्टपोन किया जाए, सो दैट जब ये सामान्य हो जाएगी उसके बाद धरने आप कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार है। तो हमने सांकेतिक, ये देखिए पेंडल आप दिख रहे हैं, हम लोग जिस प्रकार से सरकार बोले उस प्रकार से करने जा रहे थे। तो आज शाम को तो ऑलरेडी सीज फायर हो गया है, तो हम धरने कंटिन्यू करेंगे। और सबसे भी अनुरोध कर रहे हैं शांति बनाए रखें, हम शांति से जीतेंगे और सरकार निश्चय हमारी बात सुनेगी। लामा जी, मैंने देखा है कि यूट्यूब हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, बुद्ध विहार के अंदर के कुछ क्षण चित्र थे, कुछ वीडियोग्राफी थी, वो बाहर आई। उसके कारण समझ में आया कि वहाँ पे पाखंडवाद कैसा है, मनोवाद कैसा है, कुछ चीज़ें बाहर आई। आज देखते हैं कि हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन अंदर मीडिया पूरा जाता था, वो मीडिया को देखिए ये समय बैन किया गया है, अंदर किसी मीडिया वालों को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। कोई परमिशन लेने जाता है तो वो मीडिया वालों को बोल दिया जाता है कि हम अंदर छोड़ेंगे नहीं, आपको जो करना है बाहर करिए। ये आंदोलन 88 दिन का आंदोलन है, ये 88 दिन का आंदोलन आपका। इस आंदोलन में आपने क्या क्या अनुभव लिया है और कैसा लगा है कि आपको ये आंदोलन करते समय हर चीज़ जो है ये आंदोलन को दबोचने के लिए प्रशासन से लेके बड़े बड़े कार्यकर्ताओं से लेके और अभी सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए सामने आया है कि कोई श्रामणेर है, वो श्रामणेर की तरफ से ये आंदोलन दबोचने का प्रयास किया जा रहा है, क्या बात है, ये सही बात है? आपसे मैं यही अनुरोध करता हूँ, देखिए हम शुरू से विश्वास करते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी, बैठ के ही बात की जाती है, तो उसका एक परमानेंट देखिए सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन हो, टाइम बिंग का सॉल्यूशन ना हो, परमानेंट सॉल्यूशन है। क्योंकि हमारे बाद हमारे मृत्यु पश्चात आने वाले जनरेशन उठाएगी फिर ये बात, क्योंकि संसार को मालूम है तथागत बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है, सम्राट अशोक ने बनाया है। हो सकता है आपने 200 साल के लिए इसको रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये विश्व धरोहर जो है ये बौद्धों का है। तो आप एक अपना सोच रख के इसमें आगे काम आगे बढ़ाए, और जो भी दबोचना उबोचना है वो जो आप बात किए हैं, देखिए आइए मिल के काम कीजिए, ज़रूर हम लोग जीतेंगे। आज भी हमने देखा कि कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पर ज़्यादा देर तक थे। ये आंदोलन, मैंने बार बार आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये आंदोलन दबोचने का प्रयास हो रहा है, किस माध्यम से आपको ये आंदोलन दबाने के लिए किस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है, और ये आंदोलन जो है ये आगे चलना चाहिए, क्या बात है? सत्यमेव जयते होता है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए कोई दबोचना चाहता है। मैं आपके चैनल के मार्फत ये कहना चाहता हूँ, हमारे उपासक उपासिकाएँ जितने भी है बनते, सोशल मीडिया में फेसबुक में देखकर विश्वास नहीं की जा सकती है। आज जिनके बात कर रहे हैं उनके गुरु यहाँ मेरे पास में बैठा हुआ है, उन्होंने दीक्षा दी, वो श्रामणेर है। बाबा साहब ने कहा है जुल्म करने वाले से ज़्यादा मतलब जुल्म सहने वाले का दोष होता है। तो आप जब कोई दान देते हैं तो उसका वेरीफाई कीजिए यदि सच मेरा दान ठीक जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। फेसबुक में देखकर उनकी भाषण, नेता की तरह भाषण देता है, अच्छा भाषण देता है, ये तो एक तो चैनल लेके चल रहा है वो, ये देखकर आप लोग थोड़ा समझिए। हम सबको वेलकम करेंगे, ये लड़ाई सबकी है, लेकिन अच्छा इंटेंशन से आइए। जो अच्छा इंटेंशन से वो रहते हैं यहाँ पर, जो उसका गलत इंटेंशन वो निकल जाते हैं।
मेरे साथ टिक भी नहीं सकता है कोई, क्योंकि जब हम लोग 26 नवंबर में रैली शुरू के बोले थे, हम आपको बोला ना 2023 में, एक व्यक्ति है, मैं नाम ले लेता हूँ, उसने कोशिश किया कि उसने 22 अक्टूबर में उन्होंने एक कार्यक्रम फेंक दिया था फेल करने के लिए। मेरा एक साल तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ किया था। 17 सितंबर में मैंने 16 सितंबर में एक व्यक्ति हमारे वहाँ पर ऑफिसर है, उन्होंने कहा उनको क्यों नहीं बोला, हमने उनको कहानी बता दी, देखिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ किया था। वो बोल रहे थे कि रैली में हम आगे रहेंगे, आप रहेंगे, बाकी सब पीछे रहेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं होगा, मैं सबको लेकर चलता हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा आपका प्रोग्राम अब आपको मुबारक। मेरा 1 साल फ़ोन ब्लॉक किया हुआ था। इस बार भी जब हम लोग 12 फरवरी से शुरू किए, 10 फरवरी में आए थे। अच्छा। हमसे साथ में कई साइंस जर्नी में बातें की, लेकिन पैरेलल खड़ा करना पड़ेगा बोल के हमसे यहाँ से निकल गए थे। अच्छा। माहौल तैयार करना है, मतलब जाइए माहौल तैयार कीजिए, लेकिन आइए यहाँ बैठिए, क्योंकि हेडक्वार्टर ये है। अच्छा। तो मैं देखिए मेरा एक ही कहना है सबसे, आप अच्छी तरह समझे, जो सोशल मीडिया में बोली जाती है वो सच नहीं होती है। धरातल में क्या हो रही है एग्जैक्टली जानना बहुत ज़रूरी होता है। 12 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, ऐसा मैं हाँकता नहीं हूँ। जिसका बात कर रहे जिस या गुरु हैं उनके जो पद यात्रा निकली, अभी तक पद यात्रा कहाँ पहुँची है उसका कुछ, पद यात्रा निकल रही है, यहाँ पर षड्यंत्र रची जा रही है लामा को भगाने के लिए। देखिए ये लामा के कारण लद्दाख जुड़े हैं, याद रखिए, ये लामा के कारण हिमाचल प्रदेश जुड़े हैं, ये लामा के कारण दार्जिलिंग जुड़े हैं, सिक्किम जुड़े हैं और अरुणाचल प्रदेश जुड़े हैं। हमको पता था, क्योंकि पहले का जो आंदोलन था सिर्फ महाराष्ट्र से केंद्रित था, आज पूरे भारत जुड़े हैं। बंटी जी, लामा जी, हमने देखा है कि कई सदियों पहले एक बार आंदोलन हुआ था, वो रुक गया, जैसी स्थिति थी वैसी हो रहेगी। फिर से बीच में बनते सुरेंद्र ससाई इनका आंदोलन हो गया, वो भी रुके। आज आकाश लामा जी आंदोलन कर रहे हैं, ये धरना आंदोलन है, ये धरने कर रहे हैं, ये 1949 का जो एक्ट है वो निरसित करना चाहते हैं। ये आंदोलन फिर से ख़त्म हो जाएगा, वो स्थिति वैसे ही रहेगी या आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये जो बाबा साहब ने 1935 में यहाँ पे एक सिर्फ ऐसे आए थे, तो उन्होंने यहाँ की स्थिति देखकर एक बौद्धों की कमेटी है इस बुद्ध विहार में होना चाहिए, इसलिए एक मांग उस टाइम पे दी थी। और उस मांग को लेकर आगे चलकर ये कमेटी तो नहीं हुई, लेकिन 1949 में राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने मध्यस्थी करके, उन्होंने बीच में समझौता कर ये कमेटी बनाई, ये एक्ट बनाया, और तभी से लेके हिंदुओं का पगड़ा जो है वो महाबोधि टेम्पल पे स्थापित हुआ, और महंत और ब्राह्मण बाहर गए, लेकिन उनका जो पगड़ा है वो वैसे ही रहा। कुछ साल पहले हम देखते हैं कि अभी बीच में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो वीडियो में पुलिसकर्मियों के साथ ब्राह्मण जो महंत है, जो पुजारी है, वो उनका झगड़ा हुआ, और वो कहते थे कि हम हिंदू नहीं, हम ब्राह्मण हैं। वो कहते थे हम सब हिंदू हैं, आप मंदिर में क्यों जाने नहीं दे रहे? वो कहते थे कि नहीं, आप हिंदू हो, आप अलग हो, हम ब्राह्मण हैं, हम अलग हैं। ये ऐसा जो चल विचल चल रहा है, इस माध्यम से कुछ वायबल हो रहा है। तो ये आंदोलन की जो दिशा है हमारी, जो हम तो बोल रहे हैं कि हिंदुओं का पगड़ा, जैसे राम मंदिर बना, हिंदुओं की ताकत बढ़ गई। बाबा साहब कहते थे कि अगर हिंदुओं का पगड़ा बढ़ गया तो ये देश भी खतरे में आएगा, और ये लोकशाही लोकतंत्र जो है वो भी खतरे में आएगी। तो इस आंदोलन का कारवा आगे कैसा बढ़ेगा, या आंदोलन बीच में ही रुकेगा? 88 डेज कम नहीं होती है। हम तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं, जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे शांति से। हम लोग ने ये विंटर में शुरू किया था, मतलब फरवरी विंटर ही होता, ठंडी था। आज इतनी गर्मी है, 45 डिग्री है, हम लोग डटे हुए हैं। और ये कोई आकाश लामा का मूवमेंट नहीं है, मैं आपको बारंबार कह रहा हूँ, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आंदोलन है। ये कोई भी यहाँ पर आकर साथ में बैठकर, जैसे चंद्रकीर्ति भांते से हमें परिचय नहीं थी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति से, अच्छे लोग टिक जाएंगे यहाँ पर, और जिसका बुरे मनसा है वो तो यहाँ नहीं टिक पाएंगे, हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। मेरे नाम बदनाम करने की कोशिश किया जाए, करे। मैं बारंबार कहता हूँ, दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन
अंदर ही है, क्योंकि 134 साल किसी भी आंदोलन को सफल होने में नहीं लगती है। और इसको अब 88 डेज 86 डेज, हाँ सरकार से प्रेशर आएगी, सरकार भी चाहेगी कि इसका, क्योंकि सरकार को न्यूट्रल करके देखना होता है, लेकिन सरकार को मालूम है कि ये जायज़ मांग कर रहे हैं बौद्ध, क्योंकि ये 84,000 स्तूप में अब एक ही बचा हुआ जो महाबोधि महाविहार है, जो बौद्धों का सबसे पवित्र जगह है, वहाँ तो बौद्धों होना चाहिए। कमेटी मान रहे हैं अभी। आज कोई भी नॉन बुद्धिस्ट संगठन जो है, इन्होंने प्रहार नहीं किया महंत को छोड़कर। जो ये लड़ाई किसी एक धर्म हिंदू से नहीं है हमारी, जो एक परिवार से है जो कब्जा करके बैठा हुआ है। तो आगे का रणनीति क्या रहेगा? जैसे अभी जो टेंशन बढ़ी थी भारत के सिक्योरिटी के कारण, हम लोग ने कहा था यस नेशन फर्स्ट, और कुछ दिन के लिए स्थगित करने के लिए प्रशासन ने कहा था, हम लोग ने यस माने, लेकिन सीज फायर हो गया है तो हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आशा है मुख्यमंत्री के वहाँ पर ये उनके सचिव से बात हुई है। हम तो चाहते हैं आप अपनी बात रखें, हम अपना बात रखें, एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। आकाश लामा बिकने वाला नहीं है। हमको इनडायरेक्टली ऑफर था तो मैंने एक चीज़ कहा, बीटी एक्ट पहले निरस्त किया जाए, उसके बाद यदि सक्षम लगता है तो उस पद में रखिए। बिकने वाला नहीं है। जितने भी केस लगाए, बैंक फ्रीज करे, लांछना लगाए, बीटी एक्ट निरस्त होना इज इम्पॉर्टेंट। हम देख रहे हैं कि बीटी एक्ट निरस्त होता है तो हमारे बौद्ध जो मांग कर रहे हैं, और महाबोधि विहार का जो टेम्पल है वहाँ पे अगर बौद्धों की विरासत हो जाए और बौद्धों का हाथ में अगर ये महाबोधि का टेम्पल दिया जाए तो सच में इस बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार घर से लेकर बाहर तक करने के लिए कहीं पे भी रोक टोक ना होगी। और बाबा साहब ने दिया हुआ कारवा, इस बुद्ध धम्म का कारवा आगे बढ़ाने में कहीं रोक टोक नहीं होगी। इसलिए ये आंदोलन सफल होना चाहिए। इसलिए हर जगह से, हर विश्व से लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हम इसी लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से इस आंदोलन की खबरें देते रहेंगे और आगे आगे देखेंगे कि इस आंदोलन को सक्सेस होते हुए किस किस लोगों का किस किस जगह से इस आंदोलन में सहयोग है। हम सभी से वार्तालाप करेंगे, सभी से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मैं यही रुकता हूँ। मैं विकास कडलक, लॉर्ड बुद्धा टीवी, कैमरामैन विकास जीवने के साथ। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।